वेलकम फॉर यू एचसीएस क्लासेस। जो छात्र एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बेनिफिशियल होगी। और अंत में आप लोग कमेंट करके बताएंगे किन छात्रों का स्कोर 20/20 रहा, अर्थात 20 में 20 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना चाहेंगे इस क्लास में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया गया है। चलिए देखते हैं कितने छात्रों का स्कोर 20/20 रहता है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे सभी। पहला प्रश्न है कि नमन वैसे तो महामूर्ख है, परंतु इस बार कक्षा में अव्वल आया है। इसे कहते हैं धंधे अंधे के सिर बटेर लगना। रेखांकित पद के स्थान पर उचित शब्द बताइए। किसका बताना? सिर का बताना है, क्योंकि यही रेखांकित है आपका। तो क्या होगा? हाथ। सिर थोड़ी लगती है, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो यहाँ पर हाथ होना चाहिए। आपने देखा होगा कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राकेश घर बनाया, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध आपका हो जाएगा राकेश ने घर बनवाया। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सेकंड था आपका ये। चलिए अगला देखते हैं। इसमें टिक किया हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी 2025 के प्रश्न हैं, लेकिन अब आपके लिए जो क्लासें मिलेंगी इसके बाद में वो क्लासें, उनमें से टिक हटा दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आराधना का उपयुक्त एकार्थ शब्द है, तो उसका क्या हो जाएगा? इसका शब्द हो जाएगा तपस्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि स्वधर्म का विलोम शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा? परधर्म। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दुर्बोध, तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि इन 20 प्रश्नों में से हिंदी के जो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे, आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था, वो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपका जो एसएससी जीडी का जो 2026 का पेपर होगा, सेम इसी पैटर्न पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एसएससी जीडी के पेपर में। इसलिए आप क्लास को पूरा लगाया करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो हम स्किप करते हैं और वही हमारे काम का होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? मैंने यह बात उनके द्वारा सुनी थी, तो किस वाक्य में हो जाएगी? उनके द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किरण का पर्याय निम्न में से, पर्याय का मतलब आप समझ चुके होंगे पर्याय किसे कहते हैं। तो पर्याय कहते हैं पर्यायवाची के लिए। तो किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रसीम का। अब आपको बताना विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, क्योंकि 2026 अब आने ही वाली है, जिसे आप न्यू ईयर कह सकते हैं, और इस 2026 में आपको कुछ नया करना है। चलिए अगला देखते हैं। गोदान प्रेमचंद्र की एक मशहूर डैश का नाम है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विदेशी शब्द है, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा? किताब है। तो हम किस तरह से इसे कहेंगे? गोदान प्रेमचंद्र की एक मशहूर किताब है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है कि प्रख्यात का विलोम शब्द नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? ख्यात हो जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द से संबंधित 2 से या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, और इन्हीं प्रश्नों के पैटर्न पर आपको आगे की तैयारी की रणनीति बनाकर रखना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है एसएससी जीडी में। डैश आदमी का इलाज किसी वैद्य ने नहीं किया।
वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। गरीब आदमी का इलाज नहीं किया वैद्य ने। ये हो भी रहा है आजकल समाज में कि गरीबों से लोग, आप जानते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है? ग्रीष्मकालीन दिनों में अमराई में घूमता अत्यंत भला लगता है। तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। चलिए अगला है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा कीजिए। हिमालय डैश का राजा है। तो हिमालय किसका राजा होगा? तो हिमालय आपका हो जाएगा पर्वतों का राजा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पर्वतों का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान करें। इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा? जो ये कण कण लिखा हुआ है, ये कण कण, तो यहाँ पर कण कण नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? यहाँ पर कण कण लिखा हुआ होना चाहिए था। तो इसका क्या होता है शुद्ध? इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो इस तरह से आपका ये वाला आपका गलत हो जाएगा, शुद्ध आपका क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आपके विद्यालय में परीक्षा परिणाम कब तक घोषित होगा? परीक्षा परिणाम के स्थान पर उचित शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा? परीक्षा परिणाम। थर्ड वाला ऑप्शन आपका उचित शब्द होगा। चलिए अगला देखते हैं। आपके पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस गद्यांश को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि उचित शब्द चुनकर गद्यांश में रिक्त स्थान एक की पूर्ति करें, इसकी पूर्ति करें। जो ये एक देख रहे हैं आप, इसकी पूर्ति करनी है। तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। बापू ने हमेशा धनाढ़ लोगों को इस बात के लिए डैश किया कि, तो क्या किया? प्रेरित किया था। बापू ने किया था? प्रेरित किया था। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको बताना सेकंड के स्थान पर क्या आएगा। जो सेकंड देख रहे हैं, इस सेकंड के स्थान पर आपका क्या आएगा? तो इसे देखते हैं। वे अपनी मर्जी से जनहित के लिए उस मुनाफे में से व्यय करें जो वे अपने व्यवसाय से कमाते हैं। बापू की यह अवधारणा नैसर्गिक न्याय थी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा आपका अनुरूप थी। क्या थी? अनुरूप थी। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है कि अब आपको बताना 3 के स्थान पर क्या आएगा? 3 के स्थान पर वे डैश के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते थे। क्या? वितरण। तो यहाँ आपका आ जाएगा वितरण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अब आपको फोर्थ के स्थान पर बताना है। ये फोर्थ देख रहे हैं आप, क्या आएगा यहाँ पे? प्रत्येक व्यक्ति उतना ही ले जो उसकी आवश्यकता हो। क्या? तात्कालिक आवश्यकता हो। चलिए अगला देखते हैं। और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अब फिफ्थ के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा यहाँ पर कि भारत के बहुत औद्योगिक डैश ने जनहित की एक तरफ ध्यान ना दिया। तो क्या? घरानों। तो इस तरह से आपका यहाँ पर घरानों आ जाएगा फिफ्थ के स्थान पर। इस तरह से एसएससी जीडी 2025 के PYQ, जिसे आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी के लिए गए थे। अब इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने अंक प्राप्त किए या कितना स्कोर रहा आपका, ईमानदारी के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करते चलेंगे, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, PDF
तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।